क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पे एनसीईआरटी पॉलिटी का। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं पहले ही प्रीवियस वीडियोस में। 4 चैप्टर है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है। यहाँ पर उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियां का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सारी चीज़ें हमें समाज के द्वारा बताई जाती हैं। हम यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बात सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न को जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में ये देखेंगे अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों में कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में इन्हीं असमानताओं के बारे में आज पढ़ेंगे। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, लेकिन उसके बाद भी साफ साफ शब्दों में वहाँ पर लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी अवसर में किसी भी चीज़ में नहीं किया जाएगा, लेकिन आज भी समाज के अंदर ये होता है। 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना क्या दर्शाता है, एक कहानी के जरिए यहाँ पे बताया। 1920 में समाओ द्वीप में बच्चे कैसे बड़ा हुआ करते थे। वहाँ समाओ द्वीप ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है। समोआ प्रशांत महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों समूह का एक भाग है। सामाओन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार सामाओन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बड़े बच्चे और वयस्कों में से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बात वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माता या उनके बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो अधिक स्वतंत्र होती है। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, जलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था। लड़कियां उनकी मदद करती थीं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना क्या क्या हुआ यहाँ पर आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग हुआ करते थे, बनाए भी अलग ढंग से ही जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां से वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों को स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। ये बात लड़कों से अलग थी, जो लड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ाने के लिए, खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, करतब आदि आजमाने के लिए।
लड़कियों के लिए गली सीधी पर पहुंचने का एक माध्यम थी। गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थीं। शायद उनके मन में डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों पर पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो जाते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन या विषयों पर, व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। मेरी माँ काम नहीं करती। हम सभी बच्चे स्कूल में भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा एक समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं करती हैं ना, ये तो बस घर के काम है। क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती हैं इस बारे में। एक कहानी को लेकर के उन्होंने यहाँ पे बताया। हर क्षण सोनाली सोचती हैं कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं। आराम क्यों नहीं करती? और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभाल लेंगे। भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो, जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करें। मैं क्या जाने दूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बना लेता हूँ। पूरा घर तो देखा जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त, चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई हैं? क्या अभी भी वे सोचते हैं कि काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। देखें इसमें घरेलू काम का मूल्य कितना है। इसमें है कि हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है तो वे स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व भी नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन उपयुक्त। कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर का काम नहीं करती, काफ़ी सारे काम मंगला करती थी।
जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं: झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों बुजुर्गों की देखभाल करना। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां ही होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों को दिन का सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में यहाँ बताया है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थीं। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर पर चप्पलें नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैम साहब से डरती थे, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में देखा जाए तो जिसे हम घरेलू काम कहते थे, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। जैसे कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरत और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाना आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता था। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकान वाला शारीरिक काम है, जबकि आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों को एक अन्य पहलू जिस पर महत्व नहीं देते वह इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। इस तालिका में कुछ इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक सर्वे लिया गया, महिलाओं का काम और समानता कितनी दी गई है उन्हें। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं को घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता को दर्शाता है और एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भी भाग बन जाता है। इसलिए समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं, ये आंगनबाड़ी का एक केस दिखाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। कुछ महिलाएं इकट्ठा होकर के बच्चों को यहाँ शिक्षित करती हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर नहीं है, जबकि शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए, इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिला और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ये निश्चित होता है कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी। यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन के अन्य आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधाएं देनी होंगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इसमें बहुत सी लड़कियां स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया है। पोस्टर बना करके इन्होंने बनाया। बंगाल की महिलाओं का एक समूह है जो इस आधार पर बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है। ये बनाया है यहाँ पर कि कैसे कैसे वो काम करती हैं। एक साइड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये महिला यहाँ पे बच्चे को भी संभाल रही हैं। एक साइड में ये महिला यहाँ पे पानी लेने के लिए जा रही हैं। एक इनके हाथ हैं, ये यहाँ पे अपना काम भी कर रही हैं पढ़ाई लिखाई का। यहाँ पे इनके हाथ में एक बोतल है।
यहाँ पर ये है, ये सब चीज़ें इनके हाथ में, ये सफाई भी यहाँ कर रही हैं, खाना भी पकाने का काम है इनका। तो एक महिला के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां यहाँ पर ये दर्शाई गई हैं। लिंग पर आज भी लिंग भेद होता है यहाँ पे, संविधान में देने के बाद भी आज भी असमानता है समाज में। इसके बारे में ये चैप्टर था, बस इतना ही।